नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मरकजी जमीयत-उल-उलमा की मरकजी मुंतज़िमा के अरकान का एक रोज़ा इजलास 12 सितंबर को दिल्ली में मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क में मुसलमानों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया जाएगा और जमीयत-उल-उलमा की हिकमत अमली को खतियत दिया जाएगा। रियासती जमीयत-उल-उलमा के इजलास आमिला के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर जमीयत-उल-उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज शब्बीर अहमद साबिक MLC ने बताया कि NRC को लेकर मुसलमानों में किस्म की बेचैनी पाई जाती है, लेकिन मुसलमानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में इस सिलसिले में ज़्यादातर अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि मुसलमानों को खौफजदा किया जा सके। अलबत्ता उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो हर किसी किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज एक मुशावरती इजलास बुलाया गया था क्योंकि 12 सितंबर को जमीयत-उल-उलमा हिंद की जनरल बॉडी मीटिंग है दिल्ली के अंदर। तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 11,000 मेंबर हैं उसके, और हमारे पास आंध्रा रायलसीमा तेलंगाना के अंदर 330 है मेंबर हमारे। तो ये जनरल बॉडी मीटिंग है, ये साल में एक मरतबा होती है दिल्ली के अंदर, और उसमें जो है कुछ दस्तूर, हमारा जो साबिक़ा दस्तूर है उसमें अगर मुनासिब हो तो कुछ चेंजेस करते हैं। तो इख्तियार जो है जनरल बॉडी मीटिंग को है, ना वर्किंग कमेटी को है, जमीयत-उल-उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी को भी इख्तियार नहीं है, ना किसी को है, उन्हीं को इख्तियार है जो जनरल बॉडी मीटिंग में लोग आते हैं। तो उनसे जो है मशवरा करके कुछ चेंज करना है तो करते हैं। तो उसके लिए बुलाया गया है। तो यहाँ से भी इंशाअल्लाह 165-150 तक इंशाअल्लाह मेंबर जा रहे हैं पूरे यहाँ से, आंध्रा रायलसीमा तेलंगाना से। ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो जितने नाम आए इतने ही आए। तो ये लोग भी जाएंगे। तो 12 सितंबर को है, उसके लिए बुलाया गया था। और दूसरी बात ये थी कि आजकल जो NRC के जो ताल्लुक़ से मुसलमानों में बेचैनी है, परेशान है। कोई कहता है कि 1951 से होना, कभी कोई कहते हैं 71 का है, कोई कुछ कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आज तक ना पार्लियामेंट ने राज्यसभा ने पास की, ना लोकसभा पास किया इसको। किसने नहीं पास किया? खाली अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान पर लागू होगा। ये जो लागू हुआ है पहले सिर्फ आसाम और बंगाल के लिए है, क्योंकि वहाँ से जो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं, घुसपैठी वो लोग कह रहे हैं, तो उनके लिए NRC शुरू से चल रहा, आज से नहीं चल रहा। अब हिंदुस्तान के अंदर तमाम मुल्क के लिए क्या होगा, ये अभी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं आया। और ये सिर्फ आ रहा है NRC जो है मुसलमानों के लिए, और आएगा भी तो जो है हिंदुस्तान के अंदर NRC मुसलमानों के लिए आएगा। तो वो क्या आएगा, किधर आएगा, क्या लाएंगा, वो तो अभी कोई ऐलान नहीं किया है इन्होंने। लेकिन जब इन्होंने ऐलान किया है तो हमें एक किस्म की जो है ना बात समझ में आ रही है। जिस तरह उन्होंने कश्मीर का और जिस तरह उन्होंने तलाक़ सलासा का रातों रात बैठ के फ़ैसला कर दिया, ये भी ना फ़ैसला कर दे। इसलिए हम आवाम को जगाना चाहते हैं कि उनके पास जो भी कागज़ात है, पासपोर्ट हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, या वोटर लिस्ट हो, या आधार कार्ड हो, या जो भी हो इनके, या आबो ज़ादात के जो ना कागज़ात हो, या ना कोई सरकारी नौकरी करते हों तो उनके बाप दादा के पास कागज़ात हो, ये तमाम कागज़ात आप जोड़ के रखें। ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तमाम चीज़ें कागज़ात हम जोड़ के रखिए। NRC का नाम इससे नहीं लेते कि लोग अभी तो नाफिज नहीं करें, लेकिन हम मुसलमानों को ये चाहते हैं कि भाई हम वो पूरे कागज़ात अपने आप को जोड़ के रखें। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो कागज़ात है ये है। अगर हमारे बाप दादाओं ने कोई जायदाद ख़रीदा हो, जायदाद दादा से बाबा के पास आया तो कागज़ात मिल सकता है रजिस्टर ऑफिस में, या जो भी सरकारी नौकरी करते थे वो पहले हमारे बड़े लोग करते होंगे, अगर वो कागज़ात है आपके पास तो वो कागज़ात जमा करके रखिए। तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमान कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, तमाम कागज़ात जोड़ के रखिए। जब भी वो ऐलान होगा तो उस वक़्त देखेंगे वो लोग कब का ऐलान कर रहे हैं, 51 का करते हैं, 71 का करते हैं, 80 का करते हैं, वो अल्लाह जाने होंगे। तो ये हम चाहते हैं कि इस तरह करें। कोई बांग्लादेशी आके जो साउथ में नहीं है, कोई बांग्लादेशी बर्मा से आके साउथ के अंदर नहीं है। हो सकता है उन इलाकों के अंदर हो, लेकिन साउथ के अंदर तो इन लोगों तो आए भी नहीं है, लोगों इनसे हमारा वास्ता भी नहीं है।
ये तो जो है ना आवाम को असल में क्या है, ये मुल्क के जो तरक्की बढ़ रही थी, तरक्की हो रही थी, इकानमी थी, इनकी इकानमी गिर रही है, लोगों के दिमाग को जो है ना दूसरे तरफ पलटाने के लिए, अपनाए वतन को ये बताने के लिए कि भाई इनके ऊपर हम ऐसा कर रहे हैं, इनके ऊपर ऐसा कर रहे हैं, और मुसलमान जो है परेशान हो जाए। तो ये सब ये जो ना ऐसा मेरे को एहसास हो रहा है कि सियासी सतह पे खेल हो रहा है। लेकिन हमें इसमें होशियार रहना चाहिए, तमाम कागजात, हर चीज़ के कागजात जोड़ के रखना चाहिए। अब नहीं है तो हमारे आने वाले नस्लों को इसका फ़ायदा हो, असल बात वही है। और बात यह है कि 1951 का जो मसला है, उस वक़्त भी जो है ना NRC आया था, आज का नहीं था, NRC था, लेकिन उस वक़्त गौर नहीं करे थे, इसको जो है ना इतना उछाला नहीं गया था। तो अब जो है ना वो लोग ला रहे हैं, वो तो ला दीजिए। कोई जो है ना ऐसी बात नहीं है जो 20 करोड़ 19 करोड़ मुसलमानों को एक वक्त में जो है ना इनको निकाल दे, बांग्लादेश चले जाए। वो 10 मुसलमानों को लेने को तैयार नहीं है बांग्लादेश, वो क्या हज़ारों लाखों का लेगा। सब बांग्लादेश जो कह रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमको मुसलमानों से अपील करते हैं कि जो भी कागजात हो आपके, जिस सन के भी हो, जिस मुल्क का भी हो, आपके वालिद के, आपके जो है ना दादा के, या जो भी कागजात हो, या गवर्नमेंट के जो कागजात हो, वो अपना महफूज रखें, फ़ाइल बना के रखें, ओरिजिनल अलग रखें और ज़िरास करके अलग रखें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा अल्लाह है हमारा। हम तौहीद परस्त हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले हैं। हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी डरने की, अल्लाह हमारे साथ है। बेशक हम गुनहगार हैं, हम कमज़ोर हैं, कि अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह जानता ना हमारे पर किस लिए हमारे पर जो हमले हो रहे हैं। इसलिए है कि हम तौहीद परस्त हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा। अल्लाह जानता है, अल्लाह फ़ैसला करेगा। मुसलमान किसी किस्म का खौफ ना करे, लेकिन अपने कागजात को सब अपना जमा करके रख लें। ये चीज़ हमने उलमा के सामने कहा, हर डिस्ट्रिक्टों के अंदर, हर मंडल के अंदर वो लोग जाएँ, ये बात फैलाएँ। सर, जमयतुल उलमा हिंद जो है इस बारे में क्या ठोस कदम उठा रही है? आवाम की शऊर बेदारी के लिए क्या, मतलब इसके लिए? देखिए, एक बात वही बात को आगे आ रहा हूँ मैं, कि जो है ना वैसे तो हमारा 11 सितंबर को वर्किंग कमेटी दिल्ली में है, 12 को तो ये इजलास है जनरल बॉडी की, उसमें भी तय होगा। लेकिन हमने रियासती सतह पर ये काम कर रहे हैं। एक बात ये होगी। और दूसरी बात ये थी कि मदारिस के ताल्लुक़ से हम चाहते हैं कि मदरसे के अंदर अपने कागजात, अपने जो हिसाबात सब सही तरीके से रखें। जैसा उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद पे जो है ना हमला हुआ, वो जो है ना इलीगल बनाए, वो बनाए, ये बनाए, कागजात दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि मदरसे वाले भी जो बिल्डिंगें बनाए हैं उसको लीगल कर लें, उसको लीगल करके रख लें, और अपने कागजात रखें, और अपने कागजात सही रखें। जो अगर ट्रस्टी हैं या शूरा हैं, जो भी हैं, उनके सही कागजात रखें, आमद रफ कर रखें। और जो हर साल जो है ना ऑडिट कराएं, मदरसे वाले हर साल ऑडिट कराएं। और खुसूसन ये अपील है कि जो है ना बैरूनी, खुसूसन जो है ना उन इलाक़ों के बच्चों को जिनको आसाम में, बंगाल, जो और जगहों पे है, जिन पे जो है ना धब्बा लगा हुआ है, कोई बांग्लादेशी है वो है, उन बच्चों को जो है ना लेने से गुरेज करें। अगर ले रहे भी तो जो है उनके पास पूरा सर्टिफिकेट देखें, सब चीज़ देख के लें। क्योंकि अभी जलालाबाद के अंदर सिर्फ 3 बच्चे पकड़े गए जो इसके थे, बर्मा के थे बच्चे जो पकड़े गए थे। तो मोहतमी को भी गिरफ्तार हुए, आज मोहतमी साहब भी अंदर हैं। तो इसलिए हम गुजारिश करेंगे इस मदरसों के लिए। तो आप जो कह रहे थे ना, उसके बाद का ये है कि हमारा इरादा है 2-3 दिन के अंदर एक वक्त, मैं भी रहूँगा उसके साथ, एक वक्त जाएंगे हर ज़िले के अंदर जाएंगे, और हर ज़िले के अंदर वहाँ अतराफ़ के जो मकातिब हैं, मंडलों में, देहातों में, उन मकातिबों को वालों को सबको बुलाएंगे, अइम्मा और मुअज्जिन को बुलाएंगे, वहाँ एक मीटिंग करेंगे, उनको बात सामने रखेंगे। NRC के ताल्लुक़ से हो, मदरसों के ताल्लुक़ से हो, ये हम बाज़ाब्ता आंध्रा, तेलंगाना और रायलसीमा में हम यही तय करें बैठ के कि हम जाएंगे उन लोगों को जो है ना, क्योंकि यहाँ बैठे हम, लेकिन वहाँ जाके अतराफ़ के मदरसों को, इमाम को, मुअज्जिन को ये चीज़ करें। और दूसरी अहम बात है कि इमाम साहब भी, जो ख़तीब साहब भी है, वो लोग जो है ऐसी तकरीर ना करें, जो है ना सुन्नत हमारे उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के मुताबिक तकरीर करें। ऐसी बातें ना कहें जिनकी वजह से आजकल जो बात करें कि दहशतगर्द, जो चाहे दहशतगर्द में डाल दें। तो इसलिए हम वो भी बात समझाना चाहते हैं जाके कि भाई आप इस मुल्क के जो है ना, इस मुल्क के हैं और इस मुल्क में रहेंगे। इस मुल्क से हमको कोई निकाल नहीं सकता।
हम इस मुल्क के आदि, हमारे अकाबरीन यहाँ रहे, हमारे बड़े यहाँ रहे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन यहाँ मतवन है, औलिया कराम मतवन है। इस मुल्क को हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। हम, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह फैसला करेगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप स्टेट नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी काउंसिल का पहला इजलास आज यहाँ मुनक़िद हुआ। रियासती वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी इंदिरा किरण रेड्डी ने इफ्तिताह किया और IT के शोबे में रियासत की तरक्की का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। इजलास में मरकजी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की मुशीर दीपा प्रिया दत्ता, मेंबर सेक्रेटरी रविंदर गौर, IIT मुंबई के प्रोफेसर सतीश अग्निहोत्री, तेलंगाना साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी मेंबर प्रोफेसर रवि कुमार और दूसरे शरीक थे। Technology, Government of India. My cordial greetings to all the expert group members, Director Generals. I am extremely happy to state that the National Meet on State Science and Technology Council is being held in Hyderabad, Telangana State this year. It's my pleasure to see all of you in Telangana State. I congratulate Dr. Datta ji and E.R. Gaur for this good initiative and thank them to choosing Hyderabad as host for this event. Hyderabad is in terms of culture, manpower availability, atmosphere, free and earthquakes, moderate rainfall, law and order situation. You all this in this occasion, as you are aware that this special meet in meant for the promotion of science and technology and building strong base for providing science and technology invention through knowledge sharing among the council of 43 states and union territories that are emerging in the science and technology sector for the benefit of the society and environment. Today it is very pertinent to recall the Article 51A of the Indian Constitution, which stipulates that it shall be the duty every citizen of India to development the scientific temper, humanism and this spirit of inquiry and reforms. I am of the firm opinion that we must participate particularly through the Department of Science and Technology vigorously pursue this very important objective of making the younger generation of our country possess scientific attitude. This is very much required for the future development of the nation. I must proudly proclaim this to this August gathering that the Telangana government under the dynamic leadership and visionary Honorable Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao Garu took many initiative for the development of the state using of technology into policy making. Many engineering marvels brought into reality. One of the such one
is Kaleshwaram irrigation project. It is a mega engineering marvel. The project built at such a size and scale of lift the water from an area of 100 meter above mean sea level to an area to 300 to 600 meters above the MSL. It is the live example to say how best the use of the technology for the welfare of people. This project is completed just in 3 years. Gestation period of this projects generally is around 20 years in the traditional methods by involving of innovative ideas. With technology and hard work, it completed just in 3 years. It is a record. Telangana is harnessing experimentally 3 TMC of water per day. It serving of half of the Telangana water requirements. We proudly say that this is a iconic project of Telangana state and India too. Another example, Raitu Bandhu scheme. In order of ensure that the farmers do not fall again into the debit trap, the new scheme of introducing that this agriculture investment support scheme, Raitu Bandhu, in this scheme government extending the support of rupees 10,000 per acre. Data, a 57 lakh farmers accounts of 12,751 Gram Panchayatis, 584 mandals have been integrated. Beneficiary amount directly credits into farmers' account without human intervention. Similarly, a Asra pension scheme, we have been disbursing an amount of rupees 836 crores to 39 lakhs pensions per month. This amount directly credited into their personal bank accounts. This is a advancement of technology uses in policy making. Science and technology must useful to the welfare of the people as well for policy making. At the same time, technology should not cause harm to ecology. Environment concern to be taken care to meticulously as to protect the environment. The Telangana government started another flagship scheme of Telangana ku Haritaram. Example, green landing Telangana with greenery. This project investigation increases the percentage 24% trees covered in the state to 33% of the total geographically area of the state. 230 crore seedlings are proposed to be planted in the state during the next 3 years. Out of this, 130 crore seedlings are proposed to be planted outside the notified forest area. It is also proposed to plant and regenerate the viable root stock to achieve 100 crores plant inside the forest areas by way of intensive protection of the forest. Telangana state government also taken a number of initiatives to keep the development of the state on the fast track. Telangana Hub, we have Telangana State Innovation Cell, Textile Park, Aerospace Park, Biotech Park, Food Park, Medical Devices Park, Hardware Park, IT Park, High-Tech City, Financial District, Life Sciences Policy, Food Processing Policy. Now Telangana State become as a most attractive destination for investments. You are all aware that the last century we have seen fast pace of development of several sectors on the globe. Now we are need constructive on sustainable developments of taking into consideration to planet core requirement of environment of biodiversity in this century. As you all know, world of witnessing the sea change in the development of new material possessing novel characteristic. Science. टीआरएस के कागजा सदर के डी रामाराव ने बताया कि रियासत में 15 सितंबर तक 1 करोड़ बदकम्मा साड़ियां
खवातीन में तकसीम कर दिए जाएंगे। सिलसिला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बतकम्मा फेस्टिवल में हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता 3 साल से साड़ियाँ तैयार करके सिलसिला के बाफिंदों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाफिंदों को माहाना 7 से 8 हज़ार रुपये की आमदनी होती है, लेकिन अब बतकम्मा साड़ियों से उनकी आमदनी 25,000 और 30,000 के दरमियान हो गई है। आदिलाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट एस बाबूराव, सदनशीन जिला परिषद राठौर जनार्दन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों, डिप्टी मैनेजर अमित कुमार और असिस्टेंट जनरल मैनेजर नीरज गुप्ता से आदिलाबाद में एयरपोर्ट के तामीर के लिए नुमाइंदगी की। इन अहदेदारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वकूअ महल के एतबार से आदिलाबाद में एक एयरपोर्ट तामीर किया जा सकता है और इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अंदरून एक माह रिपोर्ट पेश कर देंगे। आदिलाबाद के रुकन असम्बली जोगू रमना ने कहा कि अगर एयरपोर्ट तामीर होने में दुश्वारी होती है तो आदिलाबाद में एरोड्रम कायम किया जाए। हैदराबाद, मुंबई और नागपुर से फ़िज़ाई राब्ता कायम ताकि हैदराबाद, मुंबई और नागपुर से फ़िज़ाई राब्ता कायम हो सके। उन्होंने बताया कि मजहबी मकामात और दूसरे मुल्कों को जाने वालों को या तो हैदराबाद जाना पड़ता है या फिर नागपुर को, जो आदिलाबाद से 300 किलोमीटर के फासले पर है। गड्डी मलकापुर में एक 1.5 साला लड़का खुले मेनहोल में गिरने के बाद करिश्माती तौर पर बच गया। टप्पा चबूतरा पुलिस के मुताबिक दीक्षित महावीर यादव नगर में वाक़े GSB फंक्शन हॉल के पास खेल में मसरूफ था कि खुले मेनहोल में गिर पड़ा। मकामी शहरियों ने फौरी देकर उसको बचाया और इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा बी संतोष कुमार ने दीक्षित को, जो मामूली तौर पर जख्मी हो गया था, नीलेफर हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। मकामी आवाम ने शिकायत की कि बल्दिया सड़कों की खुदाई और सीवरेज के काम के बाद मेनहोल ऐसे ही खुले छोड़ देती है, जिससे बच्चों की जान को खतरा लाहक रहता है। मीरपेट के नंदनावानम में एक नौमौलूद बच्चे की लाश प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने राजू गृहकल्पा के सुनसान इलाके में जाकर लाश को हासिल किया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने के मुर्दे खाने को मुंतकिल किया। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. दिल्ली में CBI की अदालत ने साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम को 26 अगस्त तक CBI की तहवील में दे दिया है। चिदम्बरम को, जो मनमोहन सिंह की काबीना में दाखिला और फाइनेंस के वजीर भी रह चुके हैं, कल रात CBI ने INX मीडिया के केस के सिलसिले में उनकी दिल्ली की रिहायशगाह से गिरफ्तार किया था। उन्हें रात भर CBI के हेडक्वार्टर्स में रखकर आज दोपहर अदालत में पेश किया गया। 3 घंटे के मुबाहिस के बाद अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक CBI की तहवील में रहने का हुक्म दिया। ताहम कहा कि उनके वकील और अरकान खानदान को मिलने की इजाज़त दी जाए। CBI के वकील का कहना था कि चिदम्बरम से बहुत कुछ पूछताछ करनी है, चुनांचे उन्हें CBI की तहवील में दिया जाए तो अच्छा होगा। चिदम्बरम की तरफ से अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस P चिदम्बरम की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया है उससे इंतकाम की बो आती है। कपिल सिब्बल ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त की समाअत नहीं की। उनकी दरख्वास्त की समाअत के बजाय जज ने
उनकी फाइल को चीफ जस्टिस के पास भेजने की बात की। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू 3 ब्लाटिक ममालिक के दौरे के बाद आज शाम दिल्ली वापस हो गए। कबल अज़ीं उन्होंने एस्टोनिया में हिंदुस्तानी बिरादरी के एक इज्तिमा से खिताब किया। इसका एहतमाम हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने किया था। उन्होंने तारिकीन वतन पर जोर दिया कि वो अपनी मेहनत और सलाहियत के जरिए बैरून मुल्क में भी हिंदुस्तान का नाम बुलंद करें। धन्यवाद जी। श्री संजय श्यामराव धोत्रे, केंद्र सरकार में मंत्री, श्री मानस रंजन बुनिया, सदस्य राज्यसभा पश्चिम बंगाल, श्री रमेश बिधूरी, सदस्य लोकसभा दिल्ली, श्रीमती रानी नारा, सदस्य राज्यसभा असम, श्री आई.वी. सुब्बाराव, सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट, श्री गीतेश शर्मा, सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय, और डॉक्टर अंजू कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी, और आज इस समारोह में आए हुए सभी भारतीय बंधु और बहनों, मैं सचमुच में मन में बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि हम एस्टोनिया में जो रह रहे हमारे भारतीय मूल नागरिक आप लोगों से मिलने का सुअवसर हमको मिला है। लिथुआनिया, लैटविया और आज एस्टोनिया पूरा करके हम लोग आज रात को वापस जा रहे हैं भारत को। तो इसी समय में आप लोगों से मिलने का जो सुअवसर मिला, इससे मैं मन में बहुत प्रसन्न हूँ। जैसा कहा गया, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और सेनेट का अध्यक्ष महोदय, इन लोगों से मिलने का अवसर मिला। उनसे अलग अलग विषयों के ऊपर, द्विपाक्षिक संबंधों के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर और कल्चर एक्सचेंज के ऊपर, एजुकेशन, आईटी, ये सभी क्षेत्रों में दोनों के बीच में संबंध और भी सुदृढ़ कैसा बने, इन विषयों के बारे में हमने खुलकर चर्चा किया। और साथ ही साथ यहाँ एक हमारा भारतीय वाणिज्य मंडली भी काफ़ी लोग आए, और यहाँ का जो एस्टोनिया वाणिज्य मंडली, उनके साथ भी हमारा लोग उनके साथ बैठे और आपस में चर्चा किया क्या क्या यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन सी इलाका में हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं और यहाँ का लोग हमारा देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन विषयों के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ। बाद में मैं और प्रधानमंत्री भी जाके वाणिज्य मंडली सदस्यों को संबोधित किया। तो और मुझे बहुत संतुष्ट है, ये तीनों देश का यात्रा के दौरान मैंने एक विषय देखा, यहाँ तीनों देशों में भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में बहुत श्रद्धा है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के बारे में भी लोगों में बहुत श्रद्धा है, और शांति और अहिंसा, इन विषयों में जैसा भारत ने पूरा दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, इन विषयों से भी ये लोग बहुत प्रभावित है और वो भारत का नज़दीक आना चाहते। हम भी चाहते दुनिया में सभी देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा हो। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हम लोग अलग अलग देशों में जाए तो वहाँ का सरकार के साथ ही साथ हमारा भारतीय नागरिक जो रह रहे उन लोगों के साथ भी मिलते हैं। बिकॉज यू आर दी रियल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया in this country. I feel very happy to meet you all today, this evening, before my departure back to our motherland. I would like to convey my sincere felicitation to the people and the government of Estonia for the restoration of independence. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।